आज हम लोग वृत्त की स्पर्शक संबंधित एक प्रमेय को प्रमाणित करने जा रहे हैं। ये प्रमेय है वृत्त के कोई भी स्पर्शक स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास पर लंब होती है। यहाँ कहा है ये एक वृत्त है। वृत्त का ये P एक बिंदु है परिधि पे स्थित। तो इस बिंदु द्वारा इस बिंदुगामी एक स्पर्शक जो होंगे, अगर हम केंद्र O से इस बिंदु को अगर मिला देंगे तो वो लंब होगा। इस स्पर्शक पर क्या होगा? लंब होगा। मतलब इस स्पर्शक पर क्या होगा? ये लंब 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यही हमको प्रमाणित करना है यहाँ पे। अब देखिए, स्पर्शक को पहले समझ लेते हैं। ये एक वृत्त है। इस वृत्त से एक सरल रेखा उसके परिधि के किसी एक बिंदु को स्पर्श करेगा। स्पर्शक बिंदु का मतलब ही होगा जब स्पर्शक द्वारा किसी एक बिंदु को, जैसे आपको हालांकि लग रहा है कि बहुत सारा बिंदु को यहाँ पर स्पर्श किया है, नहीं, स्पर्शक जो होता है वृत्त के एक बिंदु को वो स्पर्श करेगा, एकाधिक बिंदु का स्पर्श नहीं करेगा, एक ही बिंदु का स्पर्श करेगा। तो ये जो है ये हमारा वृत्त का स्पर्शक कहलाएगा। अब देखिए, कोई एक सरल रेखा है। सरल रेखा के ऊपर कोई भी एक बिंदु से आप इस पर, अगर आपसे कहा जाए कि इस पे सबसे छोटी जो है भुजा आप इस पे अंकित कीजिए, मतलब इस सरल रेखा पे एक बिंदु लीजिए और उस बाहरी जो बिंदु है उसको मिलाइए, वो और सबसे छोटी होगी। मतलब इस सरल रेखा पर मान लीजिए ये बिंदु लीजिएगा, देखिए इसको मिलाइए। कोई भी बिंदु अगर आप ले रहे हैं, जो भी हो, ये इससे बड़ा हो गया, ये इससे फिर बड़ा, ये जो है इससे बड़ा हो गया। लेकिन एक जो है, जब आप इस पे सीधी सरल रेखा जब खींचेंगे ना, वही जो सरल रेखा जो होगी सभी सरल रेखा से छोटी होगी। मतलब सभी सरल रेखा, मतलब कहने का मतलब ये है, जो इस सरल रेखा में जब हम बाहरी बिंदु से जब हम लंब खींचेंगे, तो लंब खींचने पर इस सरल रेखा को जिस बिंदु पर स्पर्श करेगी, उस बिंदु को आप छोड़कर कहीं पे भी कोई बिंदु लीजिए और इस बाहरी बिंदु से आप मिलाइएगा ना, वो रेखा की लंबाई बड़ी होगी। तो सबसे छोटी लंबाई तभी होगी जब जब हमारा बाहरी बिंदु से उस सरल रेखा के ऊपर जब लंब खींचा गया हो, तभी ये भुजा सबसे छोटी होगी। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप प्रमाणित कर दिए जो कोई सरल रेखा के बाहर कोई एक बिंदु है, उस बिंदु से इस पे आप एक सरल रेखा खींचें, वो अगर सबसे छोटी अगर प्रमाणित कर दिए तब ये लंब होगा। तो ये यहाँ पे यही प्रमाणित करना होगा। अब स्टूडेंट द्वारा ये होता है, सर हम इसको लिखेंगे कैसे? बस इसको लिखना है, जब आप इसको सही से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना, अब आप इसको अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। देखिए, हम लोग लिखेंगे प्रदत्त। पदार्थ मतलब क्या हुआ, क्या हमारा दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है वृत्त की कोई भी स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास पर लंब है। ये तो लंब है, ये प्रमाणित करना होगा। तो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे हम क्या किया, ओ केंद्र वाली एक वृत्त है, लिखेंगे ओ केंद्र वृत्त के P बिंदु पर ए बी कोई स्पर्शक है। इस वृत्त जो है, इस वृत्त पर P एक बिंदु है और उसी बिंदु पे ए बी एक स्पर्शक है। और ये P बिंदुगामी ये P जो है, ये P जो है हमारा, मतलब ये OP जो है हमारा P बिंदुगामी अर्धव्यास है। मतलब ये हमको अर्धव्यास कह रहे हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे जो P बिंदुगामी अर्धव्यास, मतलब तो इसको वही लिख देंगे जो एवं OP P बिंदुगामी
पी बिंदुगामी एक अर्धव्यास है, अर्धव्यास है। प्रदत्त के बाद क्या आता है हमारा, प्रमाणित करना। तो लिखेंगे प्रमाणित करना है OP एवं AB स्पर्शक परस्पर क्या है, लंब है। तो ये हम इस तरह से कर देते हैं, जो OP जो है यहाँ पे लिख देंगे, अर्थात OP जो है हमारा AB पे लंब है। प्रमाणित करने के बाद आता है रचना। रचना में हम लोग क्या लिखेंगे, जो ये जो स्पर्शक है P बिंदु को छोड़कर कोई भी एक बिंदु लेते हैं इस स्पर्शक में, उसको हम O बिंदु, केंद्र O से उसको मिला देते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे स्पर्शक AB में P बिंदु को छोड़कर अन्य कोई बिंदु Q लिया और O, Q को मिलाया। अब लिखेंगे प्रमाण, इसका प्रमाण करेंगे। अब देखिए हम लोग प्रमाण में लिखेंगे क्या, जो ये जो स्पर्शक AB जो है उसको P बिंदु पे छोड़कर कोई भी बिंदु जो होगा वो क्या होगा, वृत्त के बाहर में होगा, उसी को हमको लिखना है। तो चूंकि ये Q बिंदु जो है AB स्पर्शक का जो Q बिंदु है ये क्या होगा, वृत्त के बाहर में स्थित है, उसी को लिखना है। देखिए वही लिखे हैं, स्पर्शक AB पर P बिंदु को छोड़कर अन्य सभी बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होगा। तो अब हम लिखेंगे चूंकि AB स्पर्शक पर Q बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है, इसलिए अगर O और Q को अगर मिलाया जाएगा तो वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करेंगी वो सरल रेखा, वो की सरल रेखा, तो वो R बिंदु है, मान लेते हैं। वही लिखना है यहाँ पे। अब देखिए ये जो लिखे हैं, चूंकि Q बिंदु जो है स्पर्शक AB का अन्य बिंदु होने से वृत्त के केंद्र O से वृत्त बिंदु संयोग करने पर OQ वृत्त को किसी एक बिंदु पर काटेगी। अगर मान लीजिए ये जो स्पर्शक है, यह स्पर्शक पर P बिंदु को छोड़कर अन्य कोई भी बिंदु अगर लेते हैं और उसको केंद्र से अगर मिलाएंगे तो जरूर वृत्त के किसी एक बिंदु को तो काटेगी। तो यहीं पे वही लिखे हैं, जो यहाँ पे जो हो गए, मान लेते हैं जो ये OQ बिंदु जो है वृत्त के जिस बिंदु पे काट रही है उसका हम मान लेते हैं वो R है, वही हम यहाँ पे लिखे हैं। जब आप कॉन्सेप्ट जब समझ जाएंगे ना तो ये अपने आप ही आप लिख सकिएगा। अच्छा एक बात देखिएगा, जब भी एक सरल रेखा है, सरल रेखा में कोई भी एक बिंदु आप कहीं पे भी अगर लीजिए तो उस बिंदु, वो जो बिंदु अगर सरल रेखा में अगर स्थित है तो उस बिंदु से कोई भी छोर जो है इस सरल रेखा, कोई भी छोर, चाहे ये छोर हो, मान लीजिए ये O है और ये मान लीजिए आपका Q है, ये R है, कोई भी छोर अगर OR का जो हम अगर डिस्टेंस अगर माना जाए, OR का डिस्टेंस होगा वो जरूर OQ से छोटा होगा, या RQ का ही डिस्टेंस अगर मांगा जाएगा तो वो OQ से क्या होगा, छोटा होगा। क्यों, क्योंकि ये R जो है अगर इसी सरल रेखा में है तो इसके जो कोई भी जो लंबाई होगी, चाहे OR जो होगी वो बड़ी जो भुजा जो OQ जो है उससे छोटी होगी, RQ जो होगी वो भी बड़ी, वो जो OQ जो होगी उससे भी छोटी होगी। तो वही बात यहाँ पे जो है देखिए आप, चूँकि हमारा OQ में ये R क्या है, आपका OQ का कोई भी एक बिंदु है, तो ज़रूर अब चाहे ये भाग ले
वो बड़ा भाग से छोटा होगा, चाहे ये भाग ले वो बड़ा भाग से क्या होगा, छोटा होगा। तो वही बात यही है जो कि हम अगर ये ओ क्यू में अगर आर बिंदु है तो हमारा ये ओ आर जो होगा ये ओ क्यू से छोटा होगा, यही लिखेंगे हम। तो देखिए लिखेंगे जो ओ आर जो है ओ आर से बड़ा कौन सा होगा, ओ क्यू होगा। ये जो हमारा ये जो ओ क्यू सरलरेखा में आपका ये आर क्या है, इस ओ के मध्य स्थित है, तो इसलिए ओ आर जो होगा ये बड़ा, जो ओ क्यू है उससे तो छोटा होगा, ये तो साधारण सी बात है। तो ये क्यों लिखेंगे, ये इसलिए लिखेंगे कि ये आर बिंदु ओ कोमा क्यू के बीच है। अब देखिए ये ओ आर तो अर्धव्यास है ना, और ओ पी भी क्या है, अर्धव्यास है। तो हम लोग ये ओ आर की जगह पे हम लोग ओ पी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो ओ पी जो है बराबर ओ आर एक ही वृत्त के अर्धव्यास है, एक ही वृत्त के अर्धव्यास है। अब देखिए ये हमारा जो ओपी जो है, ये ओपी जो है हमारा जो इस स्पर्शक के बाहरी बिंदु, कोई भी एक बिंदु लिए थे वो वृत्त के बाहर था, तो उससे देखिए जब केंद्र से उसका संयोग कर देते हैं उस बिंदु का, तो उससे क्या होता है, ये ओपी जो है वो छोटा होता है। अब ये क्यू बिंदु कहीं पे भी अगर लेंगे, वो कहीं पे भी अगर ए बी स्पर्शक के कहीं पे भी अगर लेंगे तो वृत्त के बाहर ही होगा, चाहे कहीं पे भी लें। तो वृत्त के बाहर ही जब ये हो जाएगा तो ये उसको अगर मिला देंगे केंद्र ओ से, अगर उस क्यू बिंदु को अगर मिला देंगे तो वो हमेशा ये ओ पी से क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो ए बी पर पी को छोड़कर बिंदु क्यू अन्य किसी जगह पर स्थित हो तो क्यू बिंदु वृत्त से बाहर होगा एवं केंद्र ओ से क्यू बिंदु का संयोग करने पर ओ क्यू की लंबाई हमेशा अर्धव्यास से अधिक होगी। देखिए ये जो हम जो लिखे हैं ये हम जब समझ गए हैं तो हम अपने से लिख दिए हैं, तो आप भी जब समझ जाएंगे ना तो अपने से आप लिख सकेंगे। अतः ओ से ए बी पर खींची जाने वाली समस्त रेखाओं में ओ पी सबसे क्या होगी, छोटी होगी, सबसे छोटी होगी।
जैसे हम प्रमाणित कर दिए, जो यही रेखा जो होगी इस ए बी बिंदु के कोई भी बिंदु से केंद्रों को मिलाएंगे तो जो सरल रेखा होगा उससे हमेशा ये ओ पी छोटी होगी। तो ये जैसे हम कह दिए सबसे छोटी भुजा है वो है, तो ये हमारा प्रमाणित हो गया जो ओ पी जो है ए बी पे लंब है। ये हमारा प्रमाणित हो गया, यही हमारा प्रमाणित करना था, ये प्रमाणित हमारा हो गया। ये जो है इसको आप जब कीजिएगा ना तो अपने से कोशिश कीजिएगा, जो आपको कॉन्सेप्ट में समझ में आएगा आप अपने आप से लिखिए ना, एक दो बार लिखिएगा, देखिएगा आपको जितना भी प्रमेय हो वो अपने से आप लिख सकेंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना, तो कॉन्सेप्ट जब समझ में आ गया तो आप लिख ही लीजिएगा। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। कोशिश कीजिए, कोशिश करने से ज़रूर आप सकिएगा, पहले ही हार मारने से नहीं होगा।